सीधा सवाल मैं 7 समंदर पार से कर रहा हूं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज मैं मौजूद हूं, लेकिन बात करूंगा भारतीय राजनीति की। और भारतीय राजनीति में आजकल एक नया राग अलापा जा रहा है। यह राग है गठबंधन धर्म का। अब दो गठबंधन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, लोकसभा चुनाव से पहले ही एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक है सत्ताधारी दल बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, तो दूसरा है कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया। पर पिछले 2 दिनों से गठबंधन धर्म पर बड़ा जोर लगता और देती दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियां। 2 अलग अलग मुख्तलिफ तस्वीरें हमें पिछले 2 दिनों में देखने में मिली है। पहली तस्वीर आई श्रीनगर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उमर अब्दुल्ला ने कल वहां पर बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, समर्थन कांग्रेस भी दे रही है। मंत्री पद नहीं लिया, अब उसमें एक मंत्री पद दिया गया। या अभी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अनुच्छेद 370 पर कहीं बीजेपी घेराबंदी ना करे, अगर वो जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा हो जाती है, और उससे अभी बचना चाह रही है कांग्रेस। ये अभी दूर की कौड़ी है, ये बात समझ में आ जाएगी। पर एक बात साफ दिखाई दी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डी राजा, प्रकाश करात, संजय सिंह, सुप्रिया सुले, विपक्षी खेमे के तमाम बड़े चेहरे कल श्रीनगर में दिखाई दिए, यह बताते हुए हम साथ साथ हैं। हरियाणा में साथ साथ नहीं थे। क्या यह सबक हमने सीख लिया? इस बात को भी स्वीकारते दिखे हैं विपक्षी खेमे के नेता, इंडिया गठबंधन के लोग। कल आने वाला वक्त इसकी गवाही देने वाला है। लेकिन आज एक और तस्वीर दिखी, और यह तस्वीर पिछले 10 सालों में अमूमन देखने को नहीं मिली। एक बार लोकसभा चुनाव से एक बार से पहले एक बार, और वो भी तब जब इंडिया गठबंधन एक मजबूती की शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा था, और नीतीश कुमार जो एनडीए के अब अहम हिस्सा हैं, एक अहम बैसाखी, दूसरी टीडीपी, तब वो इंडिया गठबंधन के रचयिता थे और कह रहे थे 7 आ जाएंगे, 272 पार नहीं होगी। फिर कहा 200 पार नहीं होगी बीजेपी, फिर कहा हम 100 भी पार नहीं करने देंगे। तब 40 गठबंधन के सहयोगियों के साथ, कि भाई एनडीए में 40 घटक हैं, बीजेपी ये कहती दिखाई और सुनाई देना चाहती थी कि हम साथ साथ हैं। ये बात और है कि उसमें बहुत सारे घटक ऐसे थे जिनका एक आधा विधायक ही नहीं, सांसद तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं था, और विपक्ष तंज ये कस रहा था कि भाई इनको नाम भी पता है क्या। पर बहुत पानी बह चुका है गंगा में और यमुना में उसके बाद। और आज दोपहर में नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ तो ली। हरियाणा में इतिहास दर्ज किया गया है, इतिहास रचा गया है। तीसरी बार लगातार जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है, 1 नवंबर 1966 के बाद पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होती दिखी। पर संदेश यहीं पर खत्म नहीं किया है बीजेपी ने और एनडीए ने। पंचकुला में इस वक्त एक बैठक चल रही है गठबंधन की, एनडीए की। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, रणनीतिकार भी हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, ये लोग तो हैं ही, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, संजय झा, ललन सिंह। नीतीश कुमार नहीं आ पाए तो संजय झा और ललन सिंह को भेजा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, रामदास आठवले, ये तमाम नेता हैं कि हम साथ साथ हैं। हमने ना किया हो कोई गठबंधन हरियाणा में, लेकिन भाई महाराष्ट्र में भी गठबंधन करेंगे और झारखंड में भी गठबंधन होने वाला है।
उसकी एक वानगी आपको भी आने वाले दिनों, आने वाले कुछ चंद मिनटों में आपको दूंगा। और इसमें खास बात क्या, जो तमाम मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के और बीजेपी के सहयोगियों के, 13+7 20 राज्यों में, 30 में से 20 राज्यों में, वो सभी अपनी मौजूदगी दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला में मीटिंग चल रही है अभी। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मैंने जिक्र कर दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी वहां मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो मैंने जानकारी आपको दी, एकनाथ शिंदे और साथ में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, दोनों उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफू रियो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और साथ ही उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और साथ ही साथ रंगास्वामी जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम, सिक्किम के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मेरे तो गला ही सूख गया। फेरिस्त देखिए कितनी लंबी, पूरा कुनबा वहां पर पहुंच गया है। तो एकजुटता का यहां पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। कहने को एनडीए की सरकारें थी, लेकिन दरअसल वो विशुद्ध बीजेपी की सरकारें थी। इस बार भी 240 सीटें ही ले पाई बीजेपी और तमाम अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पर अब बदलता वक्त, बदलती हवा, वो बयार क्या ये कह रही है, गठबंधन धर्म इज हियर टू स्टे। और यहां पर एक बड़ा फैसला क्या यह भी आता दिख सकता है कि भाई एनडीए का भी कोई संयोजक नहीं है। जब एनडीए पर इतना जोर दिया जा रहा है तो एनडीए का संयोजक कौन होगा? इंडिया का भी कोई संयोजक नहीं है। यह अपने आप में एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। अब इसके अलावा 2-3 बातें और ध्यान देने वाली हैं। और ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? आज की तारीख में 69% आबादी देश की वो एनडीए शासन के तहत रह रही है। यानी कि वो राज्य, 20 राज्य, यहां 69% आबादी है, 31% आबादी में इंडिया का शासन है। कांग्रेस के 3 ही राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। अब हरियाणा में तो जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है ये दिखा दिया। इसमें महारत हासिल कर रही है कांग्रेस, लेकिन अब टकटकी लगाए निगाहें गाड़े हुए हैं महाराष्ट्र पर और झारखंड में कि यहां फिर से सरकारें हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, बीजेपी को बेदखल कर देते हैं अगर सत्ता से महाराष्ट्र में, तो विल मेक अ कमबैक। वो हल्का सा झटका जो हरियाणा में लगा उसे हल्का सा बता पाएंगे 23 नवंबर को। तो वहां पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा अभी ये तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन झारखंड से जो वानगी मिल रही है वहां पर इंडिया गठबंधन यह तय पाता दिखाई दे रहा है कि जेएमएम 43 सीटें, कांग्रेस 29 सीटें, 4 सीटें जितनी मांग रहा था, 33 सीटें मांग रहा था, उससे कम पर भी वो तैयार होते दिख रहे हैं। आरजेडी 5 सीटें और वाम खेमे को 4 सीटें, 81 सीटें हैं कुल मिलाकर झारखंड में। तो गठबंधन एक शक्ल अख्तियार करता तो दिख ही रहा है, साथ ही सीटों का बंटवारा वो पेच भी हल होता दिख रहा है। और यही हालत गालिबन एनडीए गठबंधन की भी है। बीजेपी 69 सीट, आजसू को 9, जेडीयू को 2 और एलजेपी रामविलास पासवान गुट को 1 सीट
देने पर एक सहमति बनती दिख रही है। तो ये मजबूरी का नाम गठबंधन है या गठबंधन की राजनीति अब जरूरी होती जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए इंडिया एकजुट, किसका गठबंधन मजबूत? और गठबंधन की मजबूरी या गठबंधन है जरूरी? चर्चा में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, उन्हीं के अहम घटक हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, झारखंड की भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता जो महायुति के हाथ है, चेहरा है एकनाथ शिंदे। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और उनके घटक महाविकास अघाड़ी जो ताल ठोक रही है महाराष्ट्र में, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजना घाड़ी, और 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि आज हमारे राजनीतिक मेहमान अपनी ताल ठोकें और जाहिर सी बात कहेंगे कि हमारा गठबंधन मजबूत है और दूसरे के गठबंधन में क्या क्या अंतर विरोध हैं, विरोधाभास हैं, वो तो गिनवाए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।